तो भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमने तुमको अलग स्थान दे रखा है, तुरंत छोड़ करके चले जाओ। कहा महाराज हम चले तो जाएं, लेकिन समस्या ये है कि आपका गरुड़ जो है हमको छोड़ता नहीं है, हमको देख लेता है। अरे हम तो वो है कि कोई हमको देख ले तो बिना कुछ किए ही कुचल देता है, और आपका गरुड़ हमको मार डालता है अगर रास्ते देख ले। तो भगवान ने कहा हमारा गरुड़ ऐसे नहीं मारता है, जब तुम कहीं घुस करके कुछ गड़बड़ करते हो तो अगर 5 को मारते हो तो 50 को जाकर के हमारा गरुड़ मार के वापस आ जाता है। तो कहा भगवान हम जाएंगे तो आपका गरुड़ हमको मारेगा? कहा नहीं, तुम अब पालतू हो गए हो। जैसे कुत्ता एक होता है रोड पे टहलता है, उसको कोई भी ईंटा मार देता है, एक पालतू कुत्ता होता है पट्टा पड़ा होता है, उसको कोई नहीं मारता। तो ऐसे कहा भगवान ने हम अपने अपने चरणों की छाप तुम्हारे मस्तिष्क पे लगा दी है, अब तुम पालतू हो गए, हमारा गरुड़ तुमको कुछ नहीं कहेगा, सीधे और सीधे रमणद्वीप यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। कालिया चला गया और यमुना जी शीतल हो गई। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। अब ब्रज गोपिका बैठी हुई है, मन में विचार कर रही है, कृष्ण की झांकी का विचार कर रही है। देखिए यहाँ से वेणु गीत शुरू होता है, 5 गीत है, वेणु गीत, युगल गीत इत्यादि, गोपी गीत, उसमें से एक गीत वेणु गीत भी है। तो गोपी क्या सोच रही है, मन में विचार कर रही है, काम कर रही है, विचार भी कर रही है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। गोपी के मन में पूरा ध्यान चल रहा है कि भगवान किस प्रकार से वृंदावन में सज धज के प्रवेश कर रहे हैं, उन्हीं की ध्यान में खोई हुई है। अगले दिन नहाने गए गोपियां, भगवान पहुंच गए, गोपियों ने अपने वस्त्र टांग दिए कदम के वृक्ष पे और निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। भगवान ने सबके वस्त्र चुरा लिए, वस्त्र मांगे, भगवान ने मना कर दिया। कहा ये बताओ तुम स्नान करने आती हो, पहली बात तो वरुण देवता इसमें रहते हैं, तो तुम नैतिक रूप से सही कार्य नहीं करती हो, और फिर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई मन चला आ गया तो स्नान कर रही, कपड़े लेकर भाग जाए, क्या करो? इसलिए नदी में ऐसे स्नान नहीं करना है। गोपियां मान गई, भगवान ने चीर लौटा दिया। अब कुछ लोग इससे बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, उस चर्चा पे हम नहीं जाएंगे कि भगवान काहे गए, क्यों देखा, क्यों किया, वो सब क्या होता है कुतर्क होते हैं, क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही जान सकते हैं। क्योंकि भगवान की उम्र में बहुत ज्यादा नहीं, भगवान अभी 5-6 वर्ष के हैं, 5-6 वर्ष का बच्चा अब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता है। तो तुम तो द्वापर में तो कुछ भी नहीं जानता था, तो उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चौपाई है, समर्थ कऊ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ कऊ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे जो समर्थ कहा गया, जो समर्थ व्यक्ति होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य के ऊपर तुम गंदा पानी फेंको चाहे अच्छा पानी फेंको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य हमेशा पवित्र होता है। अग्नि चाहे उसमें तुम गंदी चीज डाल दो या अच्छी चीज डाल दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। और गंगा जी चाहे उसमें तो फूल चढ़ाओ या लाशें डाल दो, गंगा जी सदैव पूजनीय ही होती है। ऐसे भगवान जो लीला करते हैं उनकी लीला में कुछ ना कुछ रहस्य होता है, और हमारी बुद्धि उन रहस्यों तक नहीं पहुंच सकती, उसके लिए बड़ा गूढ़ ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान पे संशय करना, भगवान 7.5 वर्ष के हैं। अब ये मान लीजिए भगवान ब्रह्म है, गोपियां जीव हैं, और कपड़े क्या है, अविद्या है। भगवान ने अविद्या उनकी दूर कर दी, और गोपियों और ब्रह्म का मिलन हो गया। क्योंकि आगे चल करके अभी रास महारास भी होना है, तो महारास के लिए भगवान ने आश्वस्त किया गोपियों को कि शरद पूर्णिमा को हम आपके साथ महारास करेंगे। यह आश्वस्त करके 6 महीने तक गोपियों से कहा कि आप 6 महीने तक इंतजार करिए, शरद पूर्णिमा आने दीजिए, राज विहार आपके साथ करेंगे, आपके मनोरथ भी हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद में दिवाली का समय है, उसके बाद बहुत पकौड़ी कचौड़ी मंगौड़ी कढ़ी सब बन रहा था। भगवान पहुंचेगा, मैया बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने को दो। मैया ने कहा नहीं बेटा बाहर रहो, जय जय के काजे भोग बन रहा है। कहा जय जय कौन है? कहा इंद्र भगवान।
इंद्र भगवान, ये कौन भगवान है? कहा वर्षा कराते हैं, हमारी फसलें होती हैं। कहा अच्छा, कहा जरा परिचय बताओ इनका। नंद बाबा कहने लगे पर्जन्यो भगवान इंद्रो मे दत्तदयात्मूर्तयः देवी वर्षति भूतानां प्रीणम जीवनम पयः। अरे इंद्र भगवान वर्षा के देवता हैं, जब वो बारिश कराते हैं तब फसलें लहलहाती हैं। तो कहा तो पूजा ना करो तो का भगवान बारिश नहीं कराएंगे क्या? अरे बेटा ये क्या कह रहे हो? कहा इंद्र भगवान नहीं, इंद्र केवल कार्यवाहक है। भगवान को जिम्मेदारी दी बारिश करने की और इसके बदले में घूस मांग रहे हैं क्या? कहा बेटा ये सब क्या कह रहे हो? तो कन्हैया कह रहे हैं माता जी प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से सुख पाता है, अपने कर्म से दुख पाता है। अच्छा ये बताओ आधा गांव अगर यज्ञ करे आधा गांव यज्ञ ना करे तो इंद्र क्या आधे गांव पे ही बारिश करेंगे? तो इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। का कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। सुख दुख भय ये सब अपने कर्मों से ही मिलता है, इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं है। तो कहा तो अल्लाह बता हम करें किसकी पूजा करें? तो कहा माता जी ब्रजभूमि देवभूमि है, यहाँ पर स्वयं गोवर्धन नाथ जी यहाँ इनकी पूजा करिए। हमारी गाय यहाँ चलती है और दूध देती है, हमारा भरण पोषण करती। ब्रजवासियों से बात कहेंगे तो कहा ब्रजवासियों ये बताओ पूजा करोगे? तो कहा हमारी 3 शर्तें, हम पूजा तो कर देंगे। कहा पहली शर्त है कि जो भी हम रूखा सूखा चढ़ाएं तो हमारे देवता को खाना होगा। कहा ठीक मंजूर। कहा सामने आकर खाना होगा? कहा ये भी मंजूर। और कहा कि अगर हमारे पर इंद्र नाराज हो जाए तो हमको बचाना होगा। कहा ये भी मंजूर। भगवान ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली और कहा चलो जो कुछ बना रहे हो ले चलो सब गोवर्धन नाथ पे। सब लोग भर भर के पकौड़ी मगौड़ी जो कुछ बनाई थी ले गए गोवर्धन की तलहटी में। कहा पहले भगवान को नहलाया जाता है, बेचारे यमुना जी वहां से बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर, और जल हर जगह तो होता नहीं। कहा कि इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो भगवान ने कहा चलो अच्छा व्यवस्था करते हैं। भगवान ने अपने मन में संकल्प किया और मानसी गंगा वहीं पर प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। ये भगवान ने गंगा जी को वहीं पर प्रकट किया, गोवर्धन की तलहटी पर है। खूब ब्रजवासियों ने घड़े से भर भर के उनको नहलाया। स्नान कराने के बाद ब्रजवासी बोले लल्ला तो बड़ा मजा आ गया, यहीं पर गंगा जी आ गई। तो कहा कि ठीक है अब जो है अपने देवता को बुलाओ। भगवान प्रकट हुए, एक ब्रजवासी आया, भगवान को सब लोग भोग दे रहे हैं, भगवान प्रत्यक्ष रूप में खा रहे हैं। एक ब्रजवासी कहा लल्ला एक बात बताइए, ये तेरा भगवान कछु तेरे तरह ना लग रहा है? भगवान ने कहा कि मेरे तरह लग रहा है? कहा जैसे इसकी संग खाली तेरी 4 भुजाएं नहीं उसकी 4 भुजाएं। अरे कहा तुमको तू ना जाने, जो गैया घास खाती है इस पे उसी का दूध मैं पीऊं, तो इसलिए वो दूध जो है यहाँ पर गोवर्धन पे भी गिरता है तो गोवर्धन नाथ भी पीते हैं। तो इसलिए हम लोग भाई भाई हो गए, हमारी शकल एक तरह की हो गई। तो ग्वाल वाल कह रहा अच्छा अच्छा ये बात है। तो दूसरा ग्वाल वाल कह रहा ये बता इसका बछड़ा भी तो यही दूध पीता है, इसकी शकल नहीं मिल रही। कहे तू ढेर पढ़ा लिखा बने, चुप करा दिया। भगवान ने कहा सब फूल पट्टी खिलाओगे क्या यहाँ पे? अब गोवर्धन जी की सब लोग पूजा किए बड़ा प्रसन्न होकर के। तो गोवर्धन जी को कुछ खिलाओगे नहीं खिलाओगे? पिलाओगे ना आगे बढ़े भैया महात्मा जी कुछ रबड़ी मलाई पकौड़ी खिलाओ तो खिला दो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने करो खटुआ, नाय माने मेरो मनवा, आज नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
सात कोस की कर परिक्रमा, 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 सात कोस की कर परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मानसी गंगा नहाओ मेरी जी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी जी, नहीं माने अरे नहीं माने मेरो मनवा, आज नहीं माने करो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, आज नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, बोलो बोलो दशनाथ की। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं कढ़ाई। हे मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जीवा मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जीवा मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करूं करुणा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े, तुम फूल चढ़े, 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 तुम चढ़े, तुम चढ़े, तुम चढ़े दूध की धार, आधार मेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
सिया बोलो गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। सभी ने बड़े प्रेम से गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा दी और सब बड़े संतुष्ट हुए। कहा लल्ला बड़ा मजा आ गया, तेरा देवता तो प्रत्यक्ष आके इतने वर्षन से हम सभी इंद्र की पूजा करें, बाद में तो कभी दर्शन भी ना दिए, और तेरा देवता तो प्रत्यक्ष आकर के हमारो प्रसाद ग्रहण किया, बड़ा आनंद आयो। अब से आके ही पूजा करेंगे हर वर्ष। इतने में नारद जी भी आए थे, प्रसाद लेकर के पहुंच गए इंद्र के पास। कहा जरा इंद्रदेव ये मूर्ति खा करके देखो कैसी लग रही है। कहा बड़ी स्वादिष्ट है। कहा पकौड़ी खाओ, कहा ये भी बड़ी स्वादिष्ट है। कहा पकौड़ी खाओ, कहा ये भी बड़ी स्वादिष्ट है। कहा इतना प्रसाद बांध कहां से लाए हो? कहा आपको नहीं पता है, ब्रजभूमि से आए, नंदगांव जो वृंदावन क्षेत्र है। कहा आज कौन सी पूजा थी? कहा आज जो है गोवर्धननाथ की पूजा थी। कहा गोवर्धननाथ का हमारी पूजा होती है आज तो है। कहा आपकी पूजा कैंसिल हो गई आज से। वो जो छोटा सा बालक है उसने कहा है कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। कहा इतना दुस्साहस? तुरंत जो बादल प्रलय काल में बुलाया, इंद्र बुलाते हैं, उन बादलों को बुलाया और कहा जाओ पूरा ब्रजमंडल पानी में डुबो दो। बादल आ गया, बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई, सबके घर पानी में प्रायः डूबने लगे। सब दौड़ करके नंद बाबा के द्वारे पर आए, दुहाई देने लगे, नंद बाबा बचाओ, हमने कही थी कि इंद्र से दुश्मनी ना करो। देखा तो लल्ला की बात मान ली छोटे बच्चे की और सबको भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो हमारे दोष डालने का, अच्छा परेशान ना हमारे पीछे पीछे आओ। सबको ले गए गोवर्धन जी के पास। ना जिनकी पूजा किए हो वही तुमको बचाएंगे। और भगवान ब्रजवासियों के सामने लेकर के गोवर्धन जी के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके दो मिनट की प्रार्थना की। आइए हम भी 2 मिनट की गोवर्धन जी से प्रार्थना कर लेते हैं ताकि गोवर्धन जी उठ सके। गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। 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 आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। मेरे तो बाके बिहारी जी सुध लेना हमारी। तो बाके बिहारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जैसे प्रार्थना पूरी हुई
कन्हैया ने तुरंत हाथ लगा करके गोवर्धन को उठाना प्रारंभ किया, और उठाते चले गए और बीच में जो मध्य भाग होता है उसमें पहुंच करके अपनी इकट्ठी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन के धारीनाथ की जय हो। अच्छा, ब्रजवासी ने बोले कि तुरंत अपने लाठी डंडे और कंधे लगा लिए। कहा लल्ला घबराना मत, हम सब साथ में हैं, हम लाठी लगाए, तो परेशान न होना। भगवान हंस रहे, हाँ ठीक है, आप लोग लाठी लगाइए, ठीक बात है। अब उसी सब बहुचक्के रहे कि छोटा सा बालक ये गोवर्धन कैसे उठा सकता है। तो सब कह रहे हैं अरे हमारे प्रताप से उठाया, हम लोगों ने भी ताकत लगा रखी, लाठी डंडे लगा रखे हैं। अब कन्हैया से कह रहे हैं कि लल्ला तो हटा ले उंगली, हाँ तो कह रहे हैं कि लल्ला तू हाथ उंगली हटा, हम सब आ गए। भगवान ने कहा पक्का हटा ले, कहा हटा लो, कहा पक्का हटा ले, कहा हटा लो, कहा फिर से पूछ रहे हटा ले, कहा हटा लो। भगवान ने जैसे ही अपना नाखून थोड़ा सा नीचे किया, सबकी लाठियां छटाछट टूटना शुरू हो गई। कहा अरे लगाए रहे। भगवान ने फिर से उंगली लगा ली, तो सबने कहा अरे हम लोग तो खाली में लगाए हुए हैं, हम सोच रहे थे हमने भी उठाया। कहा कि हमने तो खाली में लगाया हुआ, सबने कंधे हटाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, सबने लाठी हटाई, कोई कहा इसने अकेले में गोवर्धन रोक रखा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। एक ब्रजवासी इधर उधर घूम रहा है, कह रहा क्यों रे लल्ला ये बता, ये गोवर्धन तूने कैसे उठा लिया? अरे उनको जानते नहीं, परम ब्रह्म है, हमने पूतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, सब मारा। कब वो तो ब्रज का प्रताप ऐसा जो ब्रज की सीमा में कोई राक्षस आ जाए कर सकता है, लेकिन ये तूने उठा कैसे रखा? अब देख रहे हैं और दो चक्का सा उनके आसपास घूम रहा है और कह रहा है भगवान से कहेंगे पूछ रहा है भगवान आपने कैसे ये उठा रखा है गोवर्धन को? तो भगवान कह रहे हैं देखो ऐसा है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। तुम सब नहीं जानते हो, आप लोग जो मक्खन बनाते थे उसको मैं चुरा करके खाता था, उससे मेरे अंदर ताकत आ गई, तो पहली शक्ति तो वहां मिल गई। अब कुछ आप लोगों ने गोपन के रिसाए, कुछ आप लोगों ने लाठी डंडा लगा दिया, उससे शक्ति मिल गई। और फिर राधा जी हमारे सामने खड़ी हुई है, ऐसा बताते राधा जी सामने खड़ी थी, तो उनकी कृपा से मैंने गोवर्धन लिए उठाया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन खूब नाच गाना गोवर्धन के नीचे चला, खूब ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और बराबर बारिश हो रही है, ऊपर सुदर्शन चल रहा है गोवर्धन के, नीचे पानी आ नहीं पा रहा है, और गोवर्धन की चारों तरफ जो है स्नान लिपटे हुए हैं, पानी को अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं, अंदर सब सूखा का सूखा ही है। तो इस प्रकार से गोवर्धन नाथ ने सभी की रक्षा की। 7 दिनों तक और 7 रातों तक लगातार बारिश हुई। जब इंद्र का पानी खत्म हो गया तो इंद्र को गुरुदेव ने कहा तुम मूर्ख हो क्या, तुम जान नहीं पाए हो भगवान ये भगवान है? तो क्या सच में इंद्र नहीं जान पाते? तो ब्रजवासी कहते हैं कि इंद्र तो 7 मिनट में ही जान गए थे कि भगवान है, लेकिन चूंकि सन्मुख राधा जी खड़ी थी तो सोचा कि इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा सामने रहने का, वैसे तो अपने अपने घर में रहते हैं, तो इसलिए भगवान ने इशारा किया कि तुम बरसाते रहो। अब जब ही बारिश बंद हुई, इंद्र प्रकट हुए, भगवान जान गए कि इंद्र आ गए हैं, तो ब्रजवासियों से कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं भी आता हूं। तुरंत गोवर्धन की तलहटी में बैठकर बंसी बजाने लगे। इंद्र आए कामधेनु गाय के साथ, भगवान के चरणों में गिर गए, 9 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। परीक्षित ने पूछ लिया भगवान ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक कहे थे, नहीं क्षमा किया था, इंद्र ने बस 9-10 श्लोक कहे क्षमा कर दी, ऐसा कर।
कहा कि ब्रजवासी भगवान को प्राणों से ज्यादा प्रिय है। ब्रह्मा जी ने भगवान से ब्रजवासियों को दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, ब्रजवासियों को भगवान के साथ मिला दिया, इसलिए इंद्र पर प्रसन्न हो गए। गौ माता आई, गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक नाम दिया। कहा भगवान हमारे इंद्र तो आप ही हैं, मनुष्यों के इंद्र होंगे लेकिन हमारे इंद्र आप हैं, इसलिए आज से आपका हम एक नाम गोविंद रखते हैं। बोलो गोविंद महाराज की जय हो। गोविंद नाम रख दिया। इंद्र चले गए। भगवान ने डांटा, कहा तुम्हें कर चाहिए, प्रजा की सेवा के लिए हमने नियुक्त किया है, उसके बदले में कर मांगना पाप है। जाओ अपनी कर्तव्य का अच्छे से पालन करो, आगे से शिकायत ना मिले। ऐसी गोवर्धन लीला करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो आइए अब हम लोग भी गोवर्धन महाराज की आरती के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। समय भी हो गया है काफी, माताओं को जाना भी होता है दूर दूर।